क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ऑक्सीजन और भोजन कैसे पहुंचता है? और पौधे में जड़ों से पानी पत्तियों तक आखिर कैसे पहुंचता है? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा कक्षा 10वीं जीव विज्ञान के अध्याय 3 यानी चैप्टर 3 जिसका नाम है परिवहन। इस चैप्टर में जो है पूरा मिलेगा। आज की इस वीडियो में हम परिवहन का संपूर्ण अध्याय बिल्कुल आसान भाषा में शुरुआत से लेकर अंत तक समझेंगे। एक वीडियो में आप जानेंगे मनुष्य में रक्त का परिवहन, हृदय की संरचना और उसका कार्य, रक्त वाहिकाएं, दोहरा परिसंचरण, पौधों में जल एवं खनिज लवण का परिवहन और वाष्पोत्सर्जन। साथ ही आपको बताएंगे इस अध्याय के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट और परीक्षा में पूछे जाने वाले जरूरी प्रश्न। तो अगर आप क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखिए। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं परिवहन का संपूर्ण अध्ययन जो है इस चैप्टर में, इस वीडियो में आपको। तो चलिए लिख चलते हैं पीडीएफ पे और आपको जो आगे बताते हैं संपूर्ण जीरो से लेकर के अंतिम तक चैप्टर। अब यहाँ पर आ जाता है मानव परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र जो है मानव का परिसंचरण तंत्र ये है, देख सकते हैं जो भी आपको दिखाए, धमनी, शिरा, हृदय, केशिकाएं इस प्रकार से है। दूसरा चित्र है ये। अब यहाँ से देखते हैं, लिख सकते हैं कि मानव शरीर में रक्त का संचार हृदय तथा रक्त वाहिनियों के माध्यम से होता है। इस तंत्र को ही मानव परिसंचरण तंत्र कहा जाता है, जो कि ये है परिसंचरण तंत्र। अब मानव परिसंचरण तंत्र की संरचना किस प्रकार से होते हैं, यहाँ पर है। मानव परिसंचरण तंत्र मुख्यतः 3 भागों से मिलकर के बना होता है। ऊपर भी बताइए आपको, हृदय, रक्त और रक्त वाहिनियाँ में धमनी, शिरा, केशिकाएं आ जाता है। ये सब हो गया। अब हृदय क्या है, रक्त क्या है, रक्त वाहिनियाँ क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, ये चित्र भी आप लोग याद रखना है। चित्र यहाँ पर दिया गया है रक्त परिसंचरण तंत्र का। सबसे पहले आता है हृदय। हृदय जो होता है यह एक मांसल शंकु के आकार का अंग होता है। यहाँ पर जो है देख सकते हैं शंकु के आकार का अंग होता है, जो वक्ष गुहा में थोड़ा बाई ओर स्थित होता है। वक्ष गुहा में देख सकते हैं, ये वक्ष गुहा में थोड़ा बाई ओर इस तरफ जो है स्थित रहते हैं। और हृदय 4 कक्षों में विभाजित रहता है। हृदय जो होता है ये 4 भाग में बटे रहता है। हृदय जो होता है ये 4 भागों में बटे रहता है हृदय इस प्रकार से, दयालीन, बायालीन, दायानिलय, बायानिलय, ये 4 भागों में ये बटा होता है। दायालीन, दायनिलय, बायालीन और बायनिलय, ये 4 भागों में बटे होते हैं। यह रक्त को पंप करने का कार्य करता है। हृदय जो होता है रक्त को पंप करने का कार्य करता है इस प्रकार से जो है, यानी संकुचन जो करता है। अब जानते हैं रक्त यानी जो है ब्लड के बारे में। रक्त एक द्रव संयोजी ऊतक होता है, यानी तरल संयोजी ऊतक होता है, जो लाल रंग का होता है रक्त जो होता है। और इसके मुख्य घटक जो होते हैं ये प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं जिसे WBC कहा जाता है, और लाल रक्त कणिकाएं को RBC कहा जाता है, और प्लेटलेट्स, ये सब जो होते हैं इसके मुख्य घटक। और यह शरीर को यानी रक्त जो होता है शरीर के सभी भागों तक ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन इत्यादि पहुंचाता है तथा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर भी लाता है। अब इसके बाद आ जाता है रक्त वाहिनियाँ। रक्त वाहिनियाँ में बात करें तो रक्त वाहिनियों में यानी ब्लड वेसल्स में ये नलिकाएं होती हैं जिनके द्वारा रक्त का संचार होता है। और ये 3 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती है। रक्त वाहिनियाँ जो होता है 3 प्रकार की होती हैं, धमनियाँ, शिराएं और केशिकाएं। धमनियाँ जो होता है जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, धमनियाँ कहलाती हैं। और जो रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक लाती है वो शिराएं कहलाती हैं। और जो धमनी और शिराओं को आपस में जोड़ती है तथा ऊतकों में पोषक तत्वों और अपशिष्ट पदार्थों का आदान प्रदान करती हैं, वही जो है केशिकाएं कहलाती हैं। ये हो गया धमनी और शिरा। धमनी याद रख सकते हैं, धमनी शुद्ध रक्त का परिवहन करता है, शिरा अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। ये हो गया इसका मेन पॉइंट। अब यहाँ से आता है परिसंचरण जो होता है इसके प्रकार। परिसंचरण जो होता है मानव शरीर में रक्त परिसंचरण 2 प्रकार से होता है। पहला है पल्मोनरी, जिसे फुफ्फुसिया कहते हैं, फुफ्फुसिया परिसंचरण। यह हृदय और फेफड़ा के बीच होता है, जिसमें अशुद्ध रक्त हृदय से फेफड़ा में जाता है और शुद्ध रक्त फेफड़ा से हृदय में लौटता है। दूसरा आ जाता है प्रणालिक परिसंचरण। यह हृदय और शरीर के अन्य भागों के बीच होता है, जिसमें शुद्ध रक्त हृदय से शरीर के सभी भागों तक जाता है और अशुद्ध रक्त वापस हृदय में लौटता है। ये हो गया परिसंचरण के प्रकार में बात करें तो। अब आ जाता है यहाँ से मानव हृदय जो होता है, हृदय की संरचना। हृदय की संरचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं इसके बारे में, मानव हृदय के बारे में। यानी हृदय मानव शरीर का एक मांसल पोकल
यानी खोखला तथा शंक्वाकार अंग होता है और यह छाती के वक्ष में फेफड़ा के बीच थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है। ये जो हृदय जो होता है, यहाँ आप देख सकते हैं हृदय का चित्र है। यहाँ पे ये हृदय का चित्र इस तरीके से बना सकते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से। यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो एक पेपर पे जो हम इसका चित्र भी बनाने के लिए आपको बता देंगे, अगर कमेंट करेंगे तो ही, अन्यथा ये आप लोग देख करके बना सकते हैं। हृदय की संरचना बात करते हैं, हृदय जो होता है 4 कक्षों से मिलकर के बना होता है। 2 अलिंद यानी ऊपरी कक्षा और 2 निलय निचली कक्ष। ये दोनों अलिंद जो होता है ऊपर में, ये दायां अलिंद बायां अलिंद, और ये नीचा कक्ष जो होता है निलय, दायां निलय और बायां निलय कहलाता है। हृदय की बाहरी सतह एक पतली झिल्ली द्वारा ढकी होती है। इसका बाहरी सतह जो होता है एक झिल्ली द्वारा ढकी होती है, चारों बगल से जो होता है एक झिल्ली द्वारा ढका होता है। ये हो गया। तीसरा पॉइंट है, हृदय की दीवार 3 परतों से बनी होती है। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एडोकार्डियम, यानी एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एडोकार्डियम, ये 3 परत से जो होता है बना होता है, यानी ये जो है बना होता है हृदय। अगला पॉइंट है, हृदय में लगे कपाट रक्त को केवल एक दिशा में प्रवाहित होने देता है। इसमें जो कपाट होता है केवल एक ही दिशा में, अगर यहाँ से आ रहा है तो एक ही दिशा में आता है, और यहाँ से अगर जा रहा है तो एक ही दिशा में आ रहा है। इस प्रकार से एक दिशीय होता है यहाँ पर जो है। अगला पॉइंट है, हृदय में अपनी गति उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इसे स्वचालन या स्वफूलता कहते हैं, स्वचालन कहते हैं। अगला पॉइंट है, हृदय को ऑक्सीजन युक्त रक्त धमनियों द्वारा प्राप्त होता है, जिन्हें कोरोनरी धमनियाँ कहते हैं। यानी हृदय को जो है रक्त जो होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होता है रक्त धमनी द्वारा प्राप्त होता है। अब यहाँ से जान लेते हैं हृदय के कक्ष। ये तो आप लोग चित्र भी देख लिए होंगे। अब यहाँ से आता है हृदय के 4 कक्ष होते हैं। हृदय के 4 कक्ष, दायां अलिंद जो होता है शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है, और दायां निलय जो होता है ये अशुद्ध रक्त को फेफड़ा की ओर भेजता है। और जैसे अभी बताएंगे आपको, बायां अलिंद जो है फेफड़ा से शुद्ध रक्त को ग्रहण करता है, और बायां निलय जो होता है ये शुद्ध रक्त को महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में भेजता है। जैसे यहाँ पर देखिए, दायां अलिंद जो है ये अशुद्ध रक्त को ग्रहण किया, और यहाँ से दायां नीला जो है, यहाँ से दायां नीला क्या करता है, पंप करके हृदय तक भेजता है। हृदय तक गया, हृदय तक जाने के बाद हृदय में क्या कहते हैं जी, फेफड़ा तक गया, फेफड़ा में शुद्ध होता है रक्त मिलने के बाद ऑक्सीजन से, और शुद्ध होने के बाद ये आता है बायां अलिंद में। बायां अलिंद में आया, बायां अलिंद से बायां नीला में जैसे गया, तो बायां नीला जब पंप करता है इसको पूरे शरीर में भेजता है। इस प्रकार से कार्य होता है। अब समझते हैं हृदय जो है इसके प्रमुख कपाट जो होता है। कपाट जो होता है इसमें पहला आ जाता है ट्राइकस पीठ कपाट, जो दायां अलिंद और दायां नीला के बीच होता है। दूसरा पल्मोनरी कपाट, जो दायां नीला और पल्मोनरी धमनी के बीच होता है। तीसरा है बाइक्सपीठ या माइट्रल कपाट, जिसे जो बायां अलिंद और दायां नीला के बीच होता है। चौथा है एओर्टिक कपाट, जो बायां नीला और महाधमनी के बीच होता है। अब हृदय जो होता है इसका परत भी है। हृदय जो होता है एक परत का नाम है एपिकार्डियम, दूसरा जो बाहरी सुरक्षा परत कहलाता है। दूसरा है मायोकार्डियम, जो मांसपेशी परत जो हृदय के संकुचन में सहायक होती है। और तीसरा है एडोकार्डियम, जो आंतरिक चिकनी परत होता है जो रक्त के संपर्क में रहती है। इस प्रकार से अब इसके बाद आ जाता है रक्त, जो है रक्त तथा रक्तवाहिकाएं क्या सब है। रक्त और रक्तवाहिकाएं की बात करें तो रक्त का संरचना चित्र इस प्रकार से होता है, जो कि रक्त प्लाज्मा कहलाता है। ये भाग जो 55% प्लाज्मा पाया जाता है, और ये बीच वाला भाग जो है श्वेत रक्त कणिकाएं कहलाता है, 1% पाया जाता है लगभग में, प्लेटलेट्स जो होता है। और नीचे वाला लाल रक्त कणिकाएं जो 44% पाया जाता है। इस प्रकार से रक्त का संरचना होता है। अब यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं रक्त तथा रक्तवाहिकाएं। रक्त एक द्रव संयोजी ऊतक है जो हमारे शरीर में परिसंचरण करता है, और यह हृदय से पंप होकर धमनियाँ, शिराओं तथा केशिकाओं के द्वारा शरीर के सभी भागों तक पहुँचता है। अब रक्त जो होता है इसके बारे में समझिए। रक्त के बारे में, रक्त लाल रंग का होता है, और यह वयस्क मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर पाया जाता है। रक्त 2 मुख्य भागों से मिलकर के बना होता है, एक प्लाज्मा, एक कणिकाएं। यानी रक्त प्लाज्मा जो होता है और दूसरा रक्त कणिकाएं, ये मिलकर के बना होता है। अब रक्त प्लाज्मा क्या है इसको बारे में इसको पहले समझ लेते हैं।